नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो एकदम जबरदस्त होने वाला है और विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिन लोगों की जमीनें नए मास्टर प्लान 2031 में रोड में, ग्रीन बेल्ट में, जोनल पार्क में, रीजनल पार्क में, बस अड्डे के उपयोग में, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में या किसी अन्य सेमी पब्लिक और पब्लिक एक्टिविटीज की भू उपयोग में चली गई है। इस परिस्थिति में ना तो वो लोग अपनी जमीनों पर कोई निर्माण कर सकते हैं क्योंकि उसका नक्शा पास नहीं होगा, भू उपयोग उनको अलाउ नहीं करेगा, और ना ही इन परिस्थितियों में उनकी जमीन को कोई खरीद सकता है, कोई ग्राहक मिलता है। ऐसी परिस्थिति में वो लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही सूचनाप्रद होने वाला है क्योंकि अब नई जो उपविधि है उसके अनुसार इन सब जमीनों पर लोगों को जमीन की कीमत के बराबर एफआईआर मिलेगा और उस एफआईआर को वो बेच भी सकेंगे। दोस्तों, इस उपविधि को टीडीआर कहते हैं, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, या हिंदी में बात करेंगे तो हस्तांतरणीय विकास अधिकार। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं टीडीआर के बारे में डिटेल में बात करूंगा, जिसमें ये बताऊंगा कि किस जमीन पर कितना टीडीआर आपको मिलेगा, हस्तांतरणीय एफआईआर कितना मिलेगा और इस टीडीआर को आप कैसे बेच पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इसी तरह की उपयोगी जानकारी हम आपको देते रहते हैं। वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह के उपयोगी वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में इस समय लगभग सभी विकास प्राधिकरणों के 2031 तक के मास्टर प्लान बनाए जा रहे हैं। कुछ शहरों में ये मास्टर प्लान लग गए हैं, प्रभावी हो गए हैं, जैसे कि लखनऊ में प्रभावी हो गया। अन्य शहरों के लिए ये मास्टर प्लान शासन स्तर पर स्वीकृत की प्रक्रिया में है। तो दोस्तों, इन मास्टर प्लान्स में जिस शहर में जो भी जमीनें विभिन्न भूपयोगों में निर्धारित की गई हैं, तो जिन लोगों की जमीन इस मास्टर प्लान में आवासीय में आ गई वो लोग प्रसन्न हैं, जिनकी जमीनें कॉमर्शियल में आ गई वो भी प्रसन्न हैं, या जिन जमीनों पर निर्माण किया जा सकता है उनकी इच्छा के अनुसार भूपयोग मिल गया वो लोग प्रसन्न हैं। लेकिन जिन लोगों की जमीनें किसी भी शहर में हो, मास्टर प्लान में पब्लिक एंड सेमी पब्लिक यूटिलिटीज भूपयोग के अंतर्गत, जिनमें कि जोनल रोड्स हैं, जोनल पार्क्स हैं, रीजनल पार्क्स हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, बस स्टेशन है, ग्रीन बेल्ट है या ओपन स्पेसेस हैं, इस तरह के अन्य भूपयोग भी इसमें शामिल हैं। इन भूपयोगों में जिन लोगों की जमीनें आ गई हैं वो लोग बहुत ही परेशान हैं क्योंकि इन जमीनों का भूपयोग ऐसा है जिनमें कोई क्रिया अनुमन्य नहीं है और कोई निर्माण किया नहीं जा सकता है, इसलिए इसका नक्शा नहीं पास होगा इस पे किसी भी निर्माण के लिए। और जब ये स्थिति होती है तो इनकी जमीनों को कोई ग्राहक भी नहीं मिलता, कोई खरीदने के लिए भी तैयार नहीं होता है। ऐसी स्थिति में वो लोग बहुत परेशान रहते हैं जिन लोगों की जमीनों का उपयोग अभी जो वर्णन किया है इन भूपयोगों में आ जाता है। तो दोस्तों, सरकार ने इस पर ध्यान देते हुए टीडीआर पॉलिसी, जिसको कहते हैं ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स या हिंदी में हस्तांतरणीय विकास अधिकार, उपविधि लागू की है। ये उपविधि हालांकि पहले से उत्तर प्रदेश में लागू है लेकिन प्रभावकारी तरीके से अब इसका क्रियान्वयन होना शुरू हुआ है। अभी लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपने शहर में, लखनऊ क्षेत्र में टीडीआर के संबंध में एक बैठक करके जनता के लिए एक सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाई है। हालांकि पूरे प्रदेश में ये पॉलिसी लागू है और अन्य शहरों में भी इसकी कॉपी की जा रही है, वहां भी टीडीआर लागू किए जाने के लिए जन सामान्य के लिए कार्रवाई प्रगतिशील है। तो बात करेंगे कि ये टीडीआर पॉलिसी या टीडीआर उपविधि क्या है, आम लोगों के लिए इसमें क्या लाभ है। तो दोस्तों, जिन लोगों की जमीनें इस तरह के पब्लिक और सेमी पब्लिक यूटिलिटीज के भूपयोग में चली गई हैं, सरकार ने ये कहा है कि ये लोग जिनकी जमीनें पब्लिक और सेमी पब्लिक यूटिलिटीज में चली गई हैं, वो लोग अगर अपनी जमीन विकास प्राधिकरणों को हैंडओवर करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो उनको उनकी जमीन के क्षेत्रफल के बराबर एफआईआर ट्रांसफरेबल सर्टिफिकेट के रूप में दे दिया जाएगा। अगर बात करें कि ये कितना होगा, तो दोस्तों, हम अगर एक कल्पना करें कि जमीन का क्षेत्रफल अगर 5000 वर्ग मीटर है और जहां पर ये जमीन स्थित है उस जगह पर डीएम सर्कल रेट के अनुसार अगर भूमि की दर 10,000 रुपया पर स्क्वायर मीटर है, तो जो टीडीआर की वैल्यू है वो जमीन का क्षेत्रफल 5000 मल्टीप्लाइड बाई जमीन की सेक्टर रेट की भूमि दर 10,000,
इस तरह 10,000 में 5,000 का गुणा कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो उनका टीडीआर सर्टिफिकेट की वैल्यू होगी। इस टीडीआर को वो किसान या वो भूस्वामी जिनकी जमीन है वो पूरे शहर में जहां पर भी ये रिसीविंग टीडीआर के जोन निर्धारित किए जाएंगे उन जोन्स में उन जगहों पर अपने टीडीआर को बेच सकते हैं किसी भी बिल्डर को, या उन्हीं का कोई दूसरा भूखंड अन्य जगहों पर रिसीविंग जोन में अगर आता है जहां पर टीडीआर को रिसीव किया जा सकता है तो वो अपने टीडीआर को उस जमीन पर प्रयोग भी कर सकते हैं, निर्माण भी कर सकते हैं। तो इससे लाभ ये भी है कि जिन लोगों की जमीन इस तरह फंसी हुई थी, कोई निर्माण नहीं हो सकता था या बेच नहीं पा रहे थे और सरकार अभी उनका अर्जन नहीं कर रही थी, जब करेगी तब रीजनल पार्क बनेगा तब पैसा मिलेगा, जब करेगी तब जोनल पार्क बनेंगे तब पैसे मिलेंगे, लोग फंसे रहते थे। अगर बात करें तो पूरे प्रदेश में लगभग यही स्थिति चल रही है कि विभिन्न शहरों में अभी 2021 तक के जोनल डेवलपमेंट प्लान्स नहीं बने हैं। तो जिन लोगों की जमीनें 2021 या उसके पहले के मास्टर प्लान्स में जोनल रोड्स में, रीजनल पार्क्स में या पब्लिक और सेमी पब्लिक एक्टिविटीज की भू उपयोग में अभी तक चिन्हित हैं, उन पर अभी भी ना तो मुआवजा मिला है क्योंकि विकास प्राधिकरण ने उस जमीन को अधिग्रहण करने के लिए कोई योजना नहीं बनाई है, ना वहां पर रोड का डिमार्केशन हुआ है, ना रोड के लिए जमीन अधिग्रहित की गई है। तो वो ना तो उन जमीनों पर कोई निर्माण कर पा रहे हैं, ना उन जमीनों को बेच पा रहे हैं। अब वो स्थिति पूरी तरह खत्म होने वाली है प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पर अब आपको उन जमीनों पर भी अगर आप प्राधिकरण को वो जमीन हैंडओवर कर देते हैं तो उस जमीन के बराबर क्षेत्रफल पर जैसे अभी गणना बताई उस गणना के अनुसार आपको जमीन के मूल्य के बराबर ट्रांसफरेबल एफएआर मिल जाएगा एक सर्टिफिकेट के रूप में, और उस सर्टिफिकेट के आधार पर आप अपने टीडीआर को किसी अन्य जोन में, किसी अन्य क्षेत्र में, किसी शहर के किसी भी अन्य हिस्से में बेच पाएंगे, पैसे उसके मिल जाएंगे आपको, या आप आपका दूसरा भूखंड है तो उस पर आप बना भी सकते हैं या किसी बिल्डर को बेच सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको एक ही बार में बेचना है या एक ही बिल्डर को बेचना है या आपने एक ही भूखंड पर प्रयोग करना है, आप इसको कई जगह भी बेच सकते हैं। आपके 2 भूखंड हैं, दोनों भूखंडों पर आप प्रयोग कर सकते हैं। किसी बिल्डर को बेचना चाह रहे हैं तो पूरा अगर कोई नहीं ले रहा है, आप एक से अधिक बिल्डर्स को भी बेच सकते हैं, टुकड़ों में भी बेच सकते हैं, लेकिन न्यूनतम बिक्री किए जाने वाले टीडीआर एफएआर का क्षेत्रफल 50 वर्ग मीटर रखा गया है। 50 वर्ग मीटर से कम वाले टीडीआर को बेचने की श्रेणी में नहीं अनुमति। तो इस सूचना के साथ ये वीडियो यही समाप्त होता है।